हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएस इंग्लिश। और प्रोनाउंस के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। तो आइए समझते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोनाउंस जिनसे उन व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, तो इन्हें हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहते हैं। अब यहाँ पे नीचे टेबल दिया गया है। इस टेबल के पहले कॉलम में है नंबर, फिर दूसरे कॉलम में है नॉमिनेटिव केस, तीसरे में है ऑब्जेक्टिव केस और चौथे कॉलम में है पॉजेसिव केस। चौथा कॉलम पुनः दो कॉलम में डिवाइड है, जो कि है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन की। तो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत ही का प्रयोग होता है, किसमें? मैस्कुलिन जेंडर में, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में हिम का प्रयोग होता है। इसी तरह से पॉजेसिव केस के अंतर्गत पॉजेसिव एडजेक्टिव में हिज का प्रयोग होता है तथा पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हिज का प्रयोग होता है। ये दोनों जो हैं पॉजेसिव केस के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से? पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह से नॉमिनेटिव केस में सी प्रयोग में आता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में हर आता है, और पॉजेसिव केस के अंतर्गत पॉजेसिव एडजेक्टिव में हर आएगा और पॉजेसिव केस के ही अंतर्गत पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्ष आएगा। इसी तरह से न्यूटर जेंडर की अगर हम बात करें सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, तो न्यूटर जेंडर के लिए इट का प्रयोग होता है, किसमें? नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में भी इट का ही प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट का ही प्रयोग होगा। इसी तरह से पॉजेसिव केस के अंतर्गत पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स का प्रयोग होगा, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन में कुछ भी प्रयोग नहीं होगा। किसके लिए? इट के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन की। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन के अंतर्गत नॉमिनेटिव केस में दे का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस में देम आएगा, पॉजेसिव केस के अंतर्गत पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में दियर का प्रयोग होगा, जबकि पॉजेसिव केस के ही अंतर्गत पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में दियर्स का प्रयोग होगा। तो ये हो गए थर्ड पर्सन प्रोनाउन से संबंधित कुछ बातें। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का जो है सेंटेंसेज में प्रयोग कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? वह तुम्हें जानता है, यानी ही नोज यू। यहाँ पे ही का प्रयोग हुआ है। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। इसी तरह से यहाँ पे ही का प्रयोग किसके अंतर्गत हुआ है? नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। वह मुझसे घृणा करती है, यानी सी हेट्स मी। तो सी भी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है और सी का भी प्रयोग यहाँ पे नॉमिनेटिव केस के रूप में किया गया है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, तुम उसकी प्रशंसा करते हो, यानी यू एडमायर हिम। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। यू एडमायर हिम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हिम का प्रयोग हुआ है। हिम यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। क्या तुमको यह पसंद है, यानी डू यू लाइक इट। तो यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ है और इट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इट भी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है और इट का भी प्रयोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत हुआ है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। ये किताबें उसकी हैं, यानी दीज बुक्स आर हर्स। तो यहाँ पे हर्ष आया है। हर्ष क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है और हर्ष यहाँ पे पॉजेसिव केस के अंतर्गत पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में आया है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करने से पहले हम लोग समझते हैं तो यहाँ पे हर्ष क्यों आया है। हर्ष यहाँ पे फेमिनिन जेंडर के लिए आया है। अगर यही मैस्कुलिन जेंडर होता तब यहाँ पे हीज होता। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। क्या तुम उन्हें जानते हो?
डू यू नो देम, तो यहाँ पे देम का प्रयोग हुआ है लास्ट में। देम यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसीलिए देम का प्रयोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत किया गया है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7, वे स्कूल जाते हैं, यानी दे गो टू स्कूल, तो यहाँ पे दे का प्रयोग हुआ है। दे यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन है और दे का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो इसलिए दे यहाँ पे नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 की, वो घड़ियाँ उनकी हैं, यानी दोज वॉचेज आर दियर्स, तो यहाँ पे दियर्स का प्रयोग हुआ है और दियर्स चूंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन है और दियर्स का प्रयोग यहाँ पे पॉजेसिव केस के अंतर्गत आने वाले पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करें, ये उनके कपड़े हैं, यानी दीज आर दियर क्लॉथेस, तो यहाँ पे दियर आया है। दियर क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन है जो कि पॉजेसिव केस के अंतर्गत पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे आया है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 की, ये इमारत उसकी है, यानी दिस बिल्डिंग इज हिज। हिज चूंकि यहाँ पे लास्ट में आया है, हिज क्या है, हिज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है और हिज का प्रयोग यहाँ पे पॉजेसिव केस के अंतर्गत पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।